हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो हम आप सबके लिए TGT PGT परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्रैक्टिस 5 होगा। तो और हम प्रैक्टिस 5 के अंतर्गत ध्वनि संप्रदाय को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ध्वनि संप्रदाय पे चर्चा की थी, तो वहाँ पे कुछ तथ्य शेष रह गए हैं, उन्हीं पे आज चर्चा करना है। ठीक है? जो भी भाई बहन हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर उन्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे इनका लाभ वे सब भी पा सकें। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बने रहिएगा आप अंत तक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है? चलिए तो देखिए, ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंदवर्धन का समय है। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 17वीं शताब्दी। बताइए। तो देखिए, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आप लोग जानते होंगे आनंदवर्धन हैं। क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जान लेना आवश्यक है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ठीक है? तो इनके साथ साथ इनका समय भी जानना आवश्यक है। तो इनका समय है 9वीं शताब्दी। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी। ठीक है? इनकी ध्वनि संबंधी एक रचना है, ध्वनि संप्रदाय संबंधित, ये भी जान लीजिए। न्यालोक में इन्होंने, आनंदवर्धन जी ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, काव्य का सर्वस्व ध्वनि को माना है। ठीक है? तो इन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना है। और एक प्रश्न ये भी बनता है, ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग आपके अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है? ये सब हमने आपको इसके पहले प्रैक्टिस में कराया है। ठीक है? तो चलिए, और इनकी जो रचना है आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक, उन पे 2 टीकाएँ लिखी गई हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी जान लेना आवश्यक है कि ध्वन्यालोक पे एक तो टीका अभिनवगुप्त ने लिखा है ध्वन्यालोक लोचन नाम से, और दूसरी टीका चंद्रिका नाम से लिखी गई है। ठीक है? तो ध्वन्यालोक लोचन तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये जो चंद्रिका नाम की लिखी गई है, चंद्रिका, इनके लेखक का पता नहीं है। ठीक है? जिन व्यक्ति ने इन्हें लिखा है उनका पता नहीं है, तो इनके अज्ञात लेखक माने जाएंगे। ठीक है? ये भी ध्वन्यालोक पे ये चंद्रिका नाम से लिखा गया है, और एक लिखा गया है लोचन नाम से, अभिनवगुप्त ने लिखा है। ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए प्रश्न 2 पे आते हैं। किस ध्वनि आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया है? किस ध्वनि आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया है? ऑप्शन ए है मुकुल भट्ट, ऑप्शन बी है रूप गोस्वामी, ऑप्शन सी है कुंतक, ऑप्शन डी है भट्टनायक। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो जो भी भाई बहन हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारे साथ पेपर चालू करने बैठे, तो वो कापी पेन लेके बैठें, जो कि हम मौखिक बोले तथ्य जो आते हैं तो वे अपना रिवीजन करते चले, जो ना आते हैं तो वे उनको नोट करते हुए चले। ठीक है? चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए,
यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट ध्वनि आचार्य। ध्वनि आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत माना है, मुकुल भट्ट। ठीक है। और ये ध्वनि विरोधी आचार्य रहे, ये भी जान लीजिए। ये मुकुल भट्ट जी कुंतक, ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इनकी एक रचना है, वो पूछी जाती है, तो उनकी रचना है अविधा वृत्ति मातृका। चलिए नोट कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अभिधा वृत्ति मातृका, ये रचना किसका है? मुकुल भट्ट का है। ये इनकी रचना है, मुकुल भट्ट की रचना अविधा वृत्ति मातृका है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं। रूप गोस्वामी के, इनकी भी 2 रचनाएं हैं, वो परीक्षा में 2-3 बार पूछी गई हैं, तो आप सब ध्यान रखिए। रूप गोस्वामी की एक तो रचना हो गया उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि ये आप सब जानते होंगे। एक है भक्ति रसामृत सिंधु, तो ये भी पूछी हुई रचना है, भक्ति रसामृत सिंधु। देखिए एक ये रचना है रूप गोस्वामी की, और एक है उज्ज्वल नीलमणि। ठीक है। एक ये भी है रूप गोस्वामी की रचना। ये दोनों एक ही व्यक्ति के हैं, आप ध्यान रखिएगा। रूप गोस्वामी की रचना उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, अविधा वृत्ति मातृका, ये रचना है मुकुल भट्ट की। ठीक है। तो इनको आप नोट करते हुए चलिए। और भट्ट नायक की बात करूं तो इनकी रचना है हृदय दर्पण। भट्ट नायक की रचना हृदय दर्पण। ये भी आप सब याद करिए, जो याद किए रहिए। जो कुंतक हैं, कुंतक आचार्य की रचना है वक्रोक्त जीवितम। इन्होंने वक्रोक्त की काव्य का आत्मा माना है, और ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद माने हैं। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद माने हैं। उसमें इन 3 भेदों में एक शामिल नहीं है, यानी आपको एक नहीं है। तारतम्य के आधार पर जो काव्य के 3 भेद माने हैं आनंदवर्धन जी, उसमें 3 हैं, एक नहीं है, तो वही उन्हीं का आपको चयन करना है। तो बताइए कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ध्वनि काव्य, ऑप्शन बी है, 1 मिनट, ध्वनि काव्य, ऑप्शन बी है गुणीभूत व्यंग काव्य, एक है ऑप्शन सी चित्र काव्य, ऑप्शन डी है औचित्य काव्य। चलिए यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। बताइए। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे सही हैं, क्योंकि आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर 3 काव्य के भेद माने हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और चित्र काव्य। ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 4 देखते हैं। आचार्य भोजराज ने तात्पर्य के 3 भेद में है। आचार्य भोजराज ने तात्पर्य के 3 भेद में हैं। कौन कौन सा है? अविधीयमान, प्रतीयमान, ध्वनि रूप, तात्पर्य, उपर्युक्त सभी। चलिए आप सब अपने आंसर करिए। तो देखिए आचार्य भोजराज ने तात्पर्य के 3 भेद में अविधीयमान है एक, दूसरा प्रतीयमान है और तीसरा ध्वनि रूप तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही हैं।
प्रश्न 5 देखते हैं। देखिए, काव्य कल्पद्रुम रचना के लेखक हैं। काव्य कल्पद्रुम रचना के लेखक हैं सेठ कन्हैयालाल पोद्दार हैं, विश्वनाथ हैं, भिखारी दास हैं, भोजराज हैं। चलिए अपने अपने आंसर करिए आप सब। तो देखिए, जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना होगा वे राइट हैं, उनका आंसर सही है। काव्य कल्पद्रुम रचना के लेखक सेठ कन्हैयालाल पोद्दार हैं। ठीक है, ये जो रचना है काव्य कल्पद्रुम, ये रचना आगे चल के रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये रचना नोट कर लीजिए, काव्य कल्पद्रुम। काव्य कल्पद्रुम रचना आगे चल के रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुए। ठीक है, के रूप में प्रकाशित हुई। विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ आचार्य जो हैं, कविराज विश्वनाथ, ये 14वीं शताब्दी के कवि हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। इनकी रचना है महत्वपूर्ण साहित्य दर्पण, जो कि 10 परिच्छेद में है। ये भी आपका पूछा गया है। और ये जो काव्य की आत्मा दी है, वाक्यामृतात्मक काव्य, ये भी पूछा गया, आप ध्यान रखिएगा। और भिखारी दास, इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जो कि आपका काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, सब इनकी रचनाएं हैं। और एक भोजराज आते हैं, पंडित भोजराज, इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। एक तो है इनकी सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण एक है और एक है श्रृंगार प्रकाश। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जितने रचनाओं की मैं बात की हूँ, ये रचनाएं परीक्षा में पूछी हुई हैं। तो अपने यहाँ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में बहुत से प्रश्न पहले के भी रिपीट हो जाते हैं, तो आप सब ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इनमें ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इनमें ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। ऑप्शन ए है मुकुल भट्ट, ऑप्शन बी है प्रतिहारेंदुराज, ऑप्शन सी है धनंजय, ऑप्शन डी है धनिक, ऑप्शन ई हमने एक ऑप्शन बढ़ा दिया है उपर्युक्त सभी। बताइए। तो देखिए, ध्वनि विरोधी आचार्य बहुत लोग हैं, पूछा जाता है, तो आप जानते रहिए। ऑप्शन में हमने मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदुराज, धनंजय, धनिक, उपर्युक्त सभी। अभी 2-4 लोग आचार्य और हैं, वे लोग भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इनके पहले प्रैक्टिस में हमने उनको कराया था, जैसा कि एक कुंतक हैं, वे भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, कुंतक महोदय, और भट्टनायक हैं और महिम भट्ट हैं। ठीक है, तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे सही हैं। मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदुराज, धनंजय, धनिक और कुंतक हो गए आपके, भट्टनायक हो गए और महिम भट्ट, ये सभी आचार्य ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया? किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया? आपके ऑप्शंस हैं धनंजय धनिक ने, महिम भट्ट ने, प्रतिहारेंदुराज ने, डॉक्टर नगेंद्र ने।
अपने अपने आंसर गेस करिए। चलिए, तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे सही हैं, उनका आंसर राइट है। तो आपके धनंजय और धनिक जो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इन्होंने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया है। तो एक तथ्य और है, जान लीजिए, जो धनंजय की रचना 10 रूपक है, उसकी टीका धनिक ने अवलोक नाम से लिखा है। ठीक है, धनंजय की जो रचना है 10 रूपक, उसकी टीका अवलोक नाम से धनिक ने लिखा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। महिम भट्ट की रचना व्यक्ति विवेक है और महिम भट्ट का जो मत है वो अनुमानवाद है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। अनुमानवाद किसका मत है? महिम भट्ट का। प्रतिहारेंदु की बात करें, जो प्रतिहारेंदु राज हैं वे उद्भट की रचना काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लघुवृत्त से नाम से लिखी थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको यहीं लिख देती हूँ। इन्होंने प्रतिहारेंदु राज ने उद्भट की रचना काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लघुवृत्ति नाम से लिखे थे। ठीक है, लघुवृत्ति नाम से लिखे प्रतिहारेंदुराज। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी वक्रोक्त जीवितम की भूमिका लिखे थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया? फिर से सुनिए, किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया? तो आपके ऑप्शंस हैं महिम भट्ट, ऑप्शन बी भट्टनायक, ऑप्शन सी मुकुल भट्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए, जो तथ्य हम मौखिक बताएं उनको भी आप एक नोटबुक रख लीजिए या तो एक डायरी बना लीजिए, आप उनमें नोट करते हुए चलिए। देखिएगा, वहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि जो रिपीटेड प्रश्न हैं हम उन पे भी चर्चा करते चलते हैं और वहाँ से टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महिम भट्ट। ठीक है, महिम भट्ट अभी ऊपर पढ़े ही, इनका मत जो है वो अनुमानवाद है, यहाँ पे अनुमान दिया भी है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए, और अब मुकुल भट्ट की रचना आपने पढ़ा ही, अभी मुकुल भट्ट की रचना अभी पढ़ा ही आपने, इसके पहले हमने बताया आपको। चलिए, और ये प्रश्न 9 पे आते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय है। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय है शिक्षक से, सहृदय या आलोचक से, दोनों से, केवल बी से? बताइए। तो देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय होता है, केवल बी सही होगा यहाँ पे, सहृदय या आलोचक। ठीक है, प्रश्न 10 देखते हैं। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य रस माना है? किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य रस माना है? आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त हैं, भामह हैं, शंकुक हैं?
तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। एक बार फिर से सुनिए, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अंतर्गत यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का, इनमें से किसी का नहीं। चलिए बताइए। तो देखिए, इसमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी चुना होगा वे सही हैं। ये ध्वनि का है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ का, किसी अलग ही अर्थ का प्रतीति कराए, बोध कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो। ठीक है, तो वे ध्वनि का लक्षण है। चलिए प्रश्न 12 पे देखते हैं। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? तो आपके ऑप्शन हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, क्षमा कीजिएगा, सम्यक चरित्र 2 बार हो गया, यहाँ पे आचरण लिख रही थी। सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए। तो देखिए, आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव माना है सम्यक ज्ञान को। ठीक है, सम्यक ज्ञान को। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे हैं? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए सभी लोग, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। आप लोग लाइक शेयर तो करते ही नहीं हैं। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न ला रही हूँ, आप प्रश्न की क्वालिटी तो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। कुंतक ने वक्रोक्त के भेद व उपभेद माने हैं। कुंतक ने वक्रोक्त के भेद व उपभेद माने हैं। तो ऑप्शन ए है 6 भेद 36 उपभेद, ऑप्शन बी है 6 भेद 41 उपभेद, ऑप्शन सी है 6 भेद 48 उपभेद, ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुंतक आचार्य ने अपने सिद्धांत वक्रोक्त सिद्धांत के 6 भेद और 41 उपभेद माने हैं। 6 भेद 41 उपभेद माने हैं। चलिए प्रश्न 14 देखते हैं। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर रस को ध्वनि का एक अंग किसने माना है? तो आपके ऑप्शंस हैं कुंतक हैं, वामन है, आनंदवर्धन है और रुद्रट हैं। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी लगाया होगा आनंदवर्धन, वे सही हैं। इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि कहकर ध्वनि का एक अंग माना है। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। भामह विवरण ग्रंथ के रचयिता हैं। भामह विवरण ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इनमें ऑप्शन ए है जगन्नाथ, ऑप्शन बी है राजशेखर, ऑप्शन सी है आनंदवर्धन, ऑप्शन डी है विश्वनाथ। इसमें आपका हो जाएगा आनंदवर्धन। ठीक है, इसमें भी। चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। ये कथन किसका है? परिभाषा है
आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त हो जाना और मुक्त होकर के और हल्का होकर, यहाँ पे दोनों बात कही गई है, मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, बच्चन सिंह का है, कोई नहीं। तो देखिए, आनंद का अर्थ हृदय का व्यक्तिबद्ध दशा से मुक्त और हल्का होकर अपनी क्रिया में तत्पर होना ही समझता हूँ। ये कथन है आचार्य शुक्ल का। ठीक है, चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। रस को दीप्त रसत्व कांति, रस को दीप्त रसत्व कांति कहकर किसने कहा, किसने संबोधित किया है? रस को दीप्त रसत्व कांति। तो इसमें ऑप्शन ए है वामन, ऑप्शन बी है विश्वनाथ, ऑप्शन सी है राजशेखर, ऑप्शन डी है मम्मट। दोस्तों, ये सब जो भारतीय आचार्य हैं, वामन, विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट, आनंदवर्धन, जगन्नाथ, कुंतक, इन सबको आप अच्छे से पढ़िएगा। इनसे प्रश्न परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। वामन आचार्य ने रस को दीप्ति रसत्वम कांति कहा है। प्रश्न 18 देखते हैं। काव्य हेतु के अंतर्गत प्रकीर्ण नामक भेद किसने माना है? काव्य हेतु के अंतर्गत प्रकीर्ण नामक भेद किसने माना है? दंडी हैं, वामन है, कुंतक हैं, रुद्रट हैं। तो देखिए, इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा वामन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 है और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। कुवलयानंद ग्रंथ के लेखक हैं अभय दीक्षित हैं, जगन्नाथ हैं, जयदेव हैं, कोई नहीं। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए, कुवलयानंद ग्रंथ के लेखक हैं, कवि हैं। तो इनमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ए, अभय दीक्षित। ठीक है, कुवलयानंद अभय दीक्षित की रचना है दोस्तों। और दो रचनाएं और हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं अभय दीक्षित की। एक तो कुवलयानंद है और एक वृत्ति वार्तिक है और एक ग्रंथ चित्र मीमांसा है। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, चित्र मीमांसा ये भी अभय दीक्षित की रचना है और एक है वृत्ति वार्तिक। वृत्ति वार्तिक है और एक कुवलयानंद हो गया। ये तीन रचनाएं अभय दीक्षित की हैं। तो चलिए, बस आज यहीं तक। कैसा रहा दोस्तों? आप लोग कमेंट तो किया करिए, पेपर प्रश्न कैसे हैं कैसे नहीं, कमेंट करके और हमारे उत्साह को हम और बढ़ाइए और अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेके आऊँ। और दोस्तों, वीडियो को शेयर भी किया करिए, जिससे इन प्रश्नों का लाभ और सब भी जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वे सब भी ले सकें। तो चलिए, बस आज यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे मज़ेदार प्रैक्टिस लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।